एक चावल के दो कमाल। पहली रेसिपी बनाएंगे मुंबई की स्पेशल तवा पुलाव, जिसके लिए भीड़ लगी रहती है। आखिर इस तवा पुलाव में कमाल क्या है वो देख लेते हैं। एक तवा लीजिए या फिर लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो। मैंने क्या किया, लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें डाला ऑयल और साथ में बटर, क्योंकि इसमें बटर की ही खास बात होती है। इसमें डाल दिया खूब सारा लहसुन बारीक कटा हुआ, जो कि इसमें बढ़िया सा पक जाए। अब इसमें मिर्चियाँ भी बहुत अच्छे से डाली, हरी भी और लाल भी बारीक कटी हुई, क्योंकि मुझे चाहिए था स्ट्रीट साइड का टेस्ट। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से प्याज, लहसुन, हरी मिर्च सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने घर में रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही बनाएंगे ना। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी कटा हुआ डाल दिया, उन्हें भी सेकना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो हम बनाएंगे वही तवे वाला टेस्ट आए, सारी चीज़ें वैसी ही लगें, तो हमें कुछ तैयारियाँ और भी करनी है। जैसे बारीक कटा हुआ खूब सारा टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक अच्छी क्वांटिटी में, जिससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें मिलजुल जाएंगी आपस में और एक बढ़िया सा मसाला सा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पोहे की तरह एक उबला हुआ आलू बारीक कटा हुआ और मटर के दाने। अब बारी है मसालों की। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे एक तीखी वाली लाल वाली चटनी। अगर है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं, आप टमेटो केचप भी थोड़ा सा डाल सकते हो। अब हमें इन्हें अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना होगा। अब बारी है इसमें डालने की, वो है नींबू का रस। जी हाँ, नींबू का रस ज़रूर डालिए। अब मैंने कम से कम 3 कप भर के चावल डाले हैं। पता है ये 3 प्लेटों का मैं तैयारी कर रही हूँ। वहाँ पर 1 प्लेट के लिए कैसे सर्विंग की जाती है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर 3 कप मैंने चावल, कच्चे नहीं उबले हुए 3 कप चावल डाले हैं। और मैंने इसमें डाल दिया खूब सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और लाल मिर्च कटी हुई और भी मेरे पास रखी थी। और जो खास बात वहाँ के चावल की होती है वो है बटर की। तो 3 छोटे छोटे पीस काट के मैंने बटर भी डाल दिए। अब बारी है इन चावलों को मिक्स करने की। और हाँ, एक मसाला मैं भूल गई, यहाँ पर मैंने थोड़ा पाव भाजी मसाला भी डाला था जब मसाले डाल रही थी। ये सारी चीज़ें जब आप डाल देंगे तो चावलों की रंगत, स्वाद बहुत ही अमेजिंग होगा। वो स्ट्रीट साइड वाली खुशबू वही आपको मज़ा देगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए ना ढक दीजिए स्लो गैस पर, जब ये पकेगा धीरे धीरे। और हाँ, इसके साथ साथ भी और क्या क्या सर्व किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो आपने देखा, अक्सर जब चावल बचते हैं तो उसका हम तड़का लगा के पुलाव तो बनाते हैं। अगर इस तरीके से तवे पर स्पेशल करके कुछ यदि बनाएंगे तो स्ट्रीट का मजा घर में ले पाएंगे। लीजिए, राइस तैयार हो गए हैं। उन्हें कैसे सर्व किया जाता है वो मैं बताती हूँ। अब आपको लगेगा कि ये नॉर्मल मटर पुलाव तो लग रहा है, आलू मटर पुलाव, तो ये तो पुलाव की तरह हो गया। नहीं, ये पुलाव की तरह नहीं हो गया। पुलाव का बनाना अलग होता है। ये तवे पर जब आप इसको बनाते हो और इस तरीके से कटोरे में डालकर एक प्लेट में लगाते हो, साथ में पापड़, रायता और सलाद लगाते हो, तब इसे जब आप चखोगे तो अपने आप मुंह से बाहर निकलेगी। साथ में हरी चटनी आज मेरे पास नहीं थी, साथ में हरी चटनी भी वो लोग सर्व करते हैं। सच में मज़ा आ जाएगा। एक बार आप स्ट्रीट स्टाइल ज़रूर बनाइए। सिद्धिविनायक मंदिर के साइड जब आपने कभी देखा होगा, स्ट्रीट साइड आपको ये तवा पुलाव मिलता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है और इन चावल को ना बहुत प्यार से लोग खाते हैं। तो हमें भी इस तरीके से रेसिपी ज़रूर बनानी चाहिए, जिससे बच्चे बाहर का स्वाद घर में ले सकें। किस किस ने मुंबई का ये पुलाव वहाँ पर चखा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर नहीं चखा है तो घर में चख लीजिए, क्योंकि सारी रेसिपी वही है। और हाँ, अगर आपको अभी चावल खाने ही नहीं है, आप चाह रहे हो इस चावल को करें क्या, तो ठीक है, आपको वो रेसिपी बताती हूँ। इन बचे चावल को ऐसे बना के रखो कि महीनों इसे खाओ। वो कैसे? चावल के पापड़। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग। आज तक ये पापड़ आपने बनाए ही नहीं होंगे। बहुत ही इंस्टेंट और बिना धूप के। चलो फिर से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पापड़ बनाने के लिए थोड़ा सा रेशो का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम नापेंगे चावल। हमारे पास जो बने चावल है वो कितने हैं। अब ये जैसे बने हुए चावल खिले खिले हैं, तो ये चावल है मेरे पास पूरे
ढाई कप चावल को मैंने नाप लिया, एक कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें बारी है मुझे और चीज़ें नाप कर डालने की, तो वो चीज़ें मैं ले रही हूँ। सबसे पहली चीज़ हम जो इस चावल में डालेंगे वो है पानी। जी हाँ, आपको आश्चर्य लगेगा ये कर क्या रहे हो, चावल में पानी? जी हाँ, पानी डाल रही हूँ। पानी कितना डालना है, जैसे कि आपने 2.5 कप चावल में मैं 1/4 वाली कटोरी ली है, तो वो 4 कटोरियाँ मैंने डाल दिया, मतलब 1 कप पानी डाल दिया। अब ये डिपेंड करता है, आपके चावल चिपचिपे ज़्यादा हैं तो आप 1/4 कप ही डाल दीजिए, वरना 1 कप डाल दीजिए। मेरे चावल खिले खिले बनते हैं घर में, तो वही आदत बनी हुई है, तो मैंने उसको 1 कप पानी डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है साबूदाने का पाउडर, जो कि मैंने ग्राइंड किया। साबूदाने को अक्सर हम पीस के जैसे यूज़ करते हैं कई चीज़ों में, तो मैंने साबूदाने को पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने उसे छान लिया था, पाउडर बन गया। 2.5 कप में हमें डालना होगा करीब 1/4 कप साबूदाने का पाउडर। अब इसमें डालना है नमक। नमक ध्यान से डालिए, अगर चावल में आपने ऑलरेडी पहले ही नमक डाल रखा है तो यहाँ बहुत कम डालिए, सिर्फ साबूदाने जितना डालिए। अगर आपने नमक चावलों में नहीं डाला है तो आप यहाँ पर नमक थोड़ा अच्छे से डाल दीजिए। अब देखिए, मैंने पानी मिलाया, साबूदाना मिलाया, बस कुछ नहीं मिलाया, उसको जस्ट मैं मिक्स कर रही हूँ हाथों से, जिससे ऐसा ना हो कि साबूदाने की गुठलियाँ हों। कुछ नहीं। इधर मैंने एक स्टीमर रख दिया है, देखिए जाली वाली रखी है। आप कढ़ाई, पतीले किसी में भी बना सकते हो। एक और बात, गैस का वेस्टेज ना हो, अगर आप चाहें तो पानी में नीचे आलू वगैरह उबलने रख दीजिए, तो आपका वो भी काम होता रहेगा। ऊपर से आपको स्टीम लगाना है। वैसे स्टीम हमें सिर्फ 1-1 मिनट के लिए लगाना है। पहली बार आप बटर पेपर ले लीजिए, तो बटर पेपर में ना थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिए। अब ये जो चावल है ना, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये बनेगा कैसे पापड़? जी हाँ, कोई पीसना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस स्पैचुला से इन पापड़ों को इस तरीके से एक शेप दे दीजिए, मतलब इक्वल शेप दे दीजिए, कोई भी टाइप का, रेक्टेंगल, चौकोर, कोई भी, और उसको इस तरीके से फैला दीजिए। ऊपर से डाल दीजिए थोड़े से चिली फ्लेक्स और डाल दीजिए जीरा, से इसकी सुंदरता भी बढ़ जाए, और ऐसे दबा दीजिए। ठीक है। अब इसे हमें धनिया भी डाल सकते हो बारीक, नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें। अब इसको 4 में आप डिवाइड करो, आपकी चॉइस है, या सूखने के बाद में आप तोड़ लो अनइक्वल शेप से, ये चॉइस आपकी है। मैंने क्या किया, अनइक्वल शेप से अच्छा है, मैंने अभी इसका लाइन बना दिया, 4 में डिवाइड कर दिया। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक काफ़ी रहेगा इसको स्टीम देना। 1.5 मिनट में आपका 4 पापड़ बनकर तैयार हुआ। मुझे चावल थोड़े से सूखे लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा पानी और भी डाला। जैसे आप आसानी से उस पर फैला सको, बस इतना ही करना है। बस साबूदाना जो है हमारा पानी को पीता है ना, तो इसलिए थोड़ा मुझे कम लग रहा था। मैंने बताया ना कि मेरे चावल जो हैं, जो बने हुए, वो घिलघिले नहीं हैं, वो ड्राई चावल है, मतलब खिले खिले। तो आप मेरे से पूछते भी हो ये कौन से चावल हैं, कैसे हैं। चावल कोई भी हो, बस स्टिकी चावल नहीं कोई खाता है, तो मैं उन्हें ऐसे ही बनाती हूँ। अब इसके ऊपर आप चाहो तो धनिया ना डालो, चाहो तो जीरा डाल दो, चाहो तो चिली फ्लेक्स डाल दो। आपको और भी कोई चीज़ पसंद हो, जैसे करी लीव्स, पुदीना, या जो भी हरी मिर्चें, तो वो भी डाल सकते हो। ये देखिए मैं कैसे आराम से उसको निकाल रही हूँ ना, ये देखिए बिल्कुल आराम से आप निकाल लीजिए इस बटर पेपर को। अब यहाँ पर एक बटर पेपर और रख दीजिए, फिर इसे 1.5 मिनट के लिए आप स्टीम दीजिए। फर्स्ट टाइम में आपको 1.5 मिनट लगेगा ही लगेगा, सेकंड टाइम में हो सकता है आपको 1 मिनट में ही हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी स्टीमर गर्म है। और यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा दिए, और फिर मैं इसको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे रूम में हल्की सी धूप आती है, ये भी नहीं आए तो भी चलेगा। एक पन्नी बिछा दी है और मैंने इसे धीरे से पलट दिया। पलटने के बाद, हाँ, ये काम आप ठंडा करके करिए, वरना थोड़ा कभी कभी वो बिखर भी सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। थोड़ा ठंडा करने के बाद जब आप पलटोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साबूदाना जस्ट उसको बाइंड कर रहा है तो एक्चुअली चावल ही वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। जब भी आपको बनाना है पापड़, तो मतलब बहुत सारे रेसिपीज़ मैंने भी आपको दे रखी हैं, ऐसा नहीं है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन ये बचे चावल के पापड़ तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देंगे। टेस्टी इतने बनते हैं कि बस लगता है रोज़ रोज़ चावल को बचाओ और बनाओ इसको।
अब देखिए, मेरे यहाँ जो रानी दीदी काम करती है ना, वो मेरे को बोलती हैं इसको ट्रायंगल शेप भी तो दे सकते हैं। तो वो अपनी खुशी से देखो ट्रायंगल शेप के लिए जिद कर रही है, तो मैंने कहा चलो वो भी कर देते हैं। तो अपने हिसाब से अपन शेप बहुत छोटे-छोटे भी दे दें, स्टिक भी दे दें, चावल की स्टिक भी बना सकते हैं। आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है। और ये देखिए स्टीम देने के बाद ना वो बिल्कुल सेट से हो जाते हैं और हल्की धूप में ही बढ़िया से सूख जाते हैं। अगर आप पलट नहीं पाओ तो ये भी कर सकते हो कि आप उसे बटर पेपर में ही रहने दीजिए, जब वो थोड़े सूख जाएं तब आसानी से उसको पलट दीजिए। ये जो हम पापड़ बनाने वाले हैं, वैसे उसके लिए मैं एक और भी ट्रिक बता देती हूँ आपको। ये भी थोड़ा सा भी काम नहीं करना है, तो बस इन चावलों को आप क्या करो, बस सिर्फ सुखा दो, सिर्फ सुखा दो। इन चावलों को फैला के सुखा दो, तभी भी आपका वो बहुत बढ़िया स्नैक्स बन जाएगा। पर नहीं तो अभी जो मैं स्पेशल आपको बना के दिखा रही हूँ पापड़, वो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। देखिए पहले 2 दिन आपने रूम में ही डाल दिया था मैंने, उसके बाद 1 दिन मैंने ऊपर धूप में 2-3 घंटे रख दिया, और ये कितने कुरकुरे पापड़ बन रहे हैं ना। ना मीठा सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना ही बेकिंग सोडा, ना कोई कुछ भी, कोई पापड़ खार कुछ भी नहीं डाला है। ना बेलने का झंझट, ना ही उबालने का झंझट। बस जब भी चावल बचें टेंशन मत लो, ये पापड़ बना के मज़े करो। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। मेरे वीडियोस अगर थोड़े से भी आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों को जिन्हें स्ट्रीट साइड का फूड बेहद पसंद है।